हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीवाईक्यू भी हैं, पिछले कई सालों से आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक पूरा वीडियो देखना तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, वन बाय वन में सारे सॉल्व करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। हमें मतलब प्रूफ करना है, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एलएचएस मैंने लिख लिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में क्या लाना है। राइट हैंड साइड में हमें कॉसेक अल्फा ही लाना है, इसलिए इस कॉट को हम कॉसेक के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग इनकी जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको अच्छे से लर्न करके रखो, वही सब में यूज होगी। जैसे एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको लाना है कॉसेक अल्फा, तो इस कॉट को हमें चेंज करना होगा। तो ये तो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक के टर्म्स में बनाना चाहते हैं तो 1 को हम उस साइड भेजेंगे, दैट मींस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बस हम यही करने वाले हैं। 1 प्लस इस कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। तो 1 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉसेक अल्फा प्लस 1 और दूसरे में कॉसेक अल्फा माइनस 1, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब आप देखो कॉसेक अल्फा प्लस 1, नीचे है 1 प्लस कॉसेक अल्फा, सेम चीज है, तो दोनों कैंसिल आउट हुए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हुआ 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1। अगर 1 प्लस में है 1 माइनस में है, कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया? कॉसेक अल्फा। यही तो हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में जो हमसे पूछा गया वो आ गया। तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ बच्चों, द सेकंड क्वेश्चन शो दैट tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में tan के टर्म्स में और राइट हैंड साइड में sec के टर्म्स में हमें लाना है। तो जिस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी होगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, फिर tan को हमें sec के टर्म्स में चेंज करना है। tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब यहाँ भी हमें यही करना होगा। देखो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसको भी हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया इसको sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब बस नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec पावर 4 थीटा, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का राइट हैंड साइड आ गया ना, sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ भी हमारा LHS RHS के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, और आप राइट हैंड साइड पर नजर बना के रखना कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, तो उसी हिसाब से आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 होगी या फिर 1/2 होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में साइन और कॉस के टर्म्स में है, तो पहले इसको हम tan के टर्म्स में बनाते हैं, तभी हम tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 दिखा पाएंगे। साइन और कॉस के टर्म्स में अगर क्वेश्चन दिया हो और हमें tan के टर्म्स में इसको लेना हो, तो हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो sin थीटा पर cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर थीटा से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा आएगा, 1 को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका एक कॉस तो इस कॉस से कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट गया, और ये 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है, मतलब ये हो गया हमारे पास 3 tan थीटा। अब देखो tan थीटा के टर्म्स में आ गया, लेकिन अभी भी ये सेक स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो इसको भी हम tan थीटा में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी तो आप लोगों को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, इसको भी इस साइड ले आते हैं तो -3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ये दिख रहा है, तो अगर हम tan थीटा को x मान लें, उसके बाद इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, तो फिर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट tan थीटा इक्वल टू x। तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा, मैं इधर ले जाती हूँ इसको, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इजीली कर सकते हैं, हमें यहाँ 3 लाना है, 2 1 जा 2, मतलब माइनस 2x माइनस x करके हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन लिया, x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, एंड इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2, माइनस उधर जाएगा 1 हुआ और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और 1 अपॉन 2, और x है क्या, tan थीटा ही तो था, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये दोनों वैल्यूज आ गई, इसलिए हमारा ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।